ओम शांति। किसी भी पक्षी को ऊपर उड़ना होता है तो उसको क्या चाहिए? सबसे पहले पंख चाहिए। और क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, उमंग चाहिए और आकाश चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो उड़ सकता है। और इन सब से भी पहले क्या चाहिए? पंख से पहले, उमंग से पहले, उत्साह से पहले इच्छा शक्ति, संकल्प चाहिए कि मुझे उड़ना है, इस पिंजरे में से निकल करके मुझे उड़ना है। अगर किसी पक्षी को पिंजरा ही अच्छा लग रहा है कि आराम से यहीं पर दाना मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, ठंडी हवा भी मिल जाती है, बढ़िया एनवायरनमेंट है, 2-4 लोग आकर के रोज मुझसे बातें भी कर जाते हैं, मुझे देख भी जाते हैं, अगर उसको यही अच्छा लग जाए तो फिर खुले आसमान के लिए वो बना है। बना किसके लिए? उड़ने के लिए। तो वो क्या उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये किसके लिए बनी है? परम धाम में जो काम नहीं कर पाए थे वो काम यहाँ पर आकर के कर सके। ये आत्मा इस शरीर के अंदर है ही इसलिए। क्या नहीं कर पाए थे परम धाम में? बाबा का नाम रोशन। भगवान क्या है? कौन है भगवान? भगवान है कौन? बिंदी ये भी नहीं जान सकती। मैं हूँ कौन? बिंदी ये भी नहीं जान सकती। तो न स्वयं के अस्तित्व को जानते हैं, न रचयिता के अस्तित्व को जानते हैं। ये दोनों काम ऊपर नहीं जानते थे। और तीसरी चीज जो नहीं जानते थे, उस रचयिता की सर्वश्रेष्ठ रचना, ये धरती, स्वर्ग, इन तीनों चीजों को हम नहीं जानते थे। इन तीनों को जानने के लिए ही हम आज हैं संगम पर। बाकी तो मोटे रूप में हम यही कहेंगे ये तो ड्रामा है, ड्रामा के अंदर हम चल रहे हैं, मोटे रूप में तो यही है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय एक पुरुषार्थी आत्मा अपने मोह जाल से, जंजाल से, माया के जाल से जो मुक्त होना चाहती है, उसको सबसे पहला संकल्प ये चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि मैं बनी ही इसके लिए हूँ, इन चीजों में रहने के लिए मैं हूँ ही नहीं। ये संगम युग के पुरुषार्थ के हिसाब से बात है। बाकी तो सब ड्रामा के अनुसार चल रहा है जैसे चलना है। 2 मुरलियां हैं, एक मुरली 74 की है और एक 76 की है। तो 74 की जो मुरली है, इस मुरली में बाबा सागर और नदियों का जब मेला है, इस मेले के बारे में बता रहे हैं। तो लेकिन ये मेला विचित्र है। क्या विचित्रता है इस मेले की? आत्मा और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का ये मिलन है। सागर के कंठे पर ये होता है जहां पर सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और तीसरा जो सबसे सुंदर बात बाबा ने इसमें कही कि एक समय में एक से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा ये मिलन मेला है। एक ही समय एक से सर्व संबंध मिलन मनाने का ये अलौकिक मेला है। ये अलौकिकता और विशेषता कहीं और नहीं मिलेगी। उस मेले में भी मिल रहे होंगे, वो मेले भी कोई नदी, कोई सागर के किनारे पर हो रहा होगा, लेकिन एक ही समय में एक से ही सभी संबंधों का अनुभव कर ले, ये हो नहीं सकता। बाबा ने कहा सिर्फ 1-2 संबंध से मिलन और प्राप्ति करने में ही राजी नहीं हो जाना। थोड़े में राजी होने वाले भगत कहलाते हैं। थोड़े से में जो राजी हो जाते हैं वो भक्त कहलाते हैं। बाबा ने कहा आप तो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, अधिकार प्राप्त वाली आत्माएं हैं, योगी तू आत्मा बाप को अति प्रिय है। तो इसलिए एक ही टाइम में एक ही बाप से सभी संबंधों का अनुभव करना, ऐसी कला बाबा ने हमको सिखाई है। लेकिन एक से ही राजी नहीं हो जाना। तो 5 बातें बाबा ने खुद से पूछने के लिए कही है कि अब अपने आप से पूछो कि हम बाप के प्रिय हैं। किस आधार पे पता चलेगा कि हम बाप के प्रिय हैं? पहला, बाप समान निराकारी, दूसरा निर्विकारी, तीसरा निरहंकारी, चौथा नष्टमोहा और 5वां समृद्धि स्वरूप बने हैं। फिर आगे की मुरली नष्टमोहा पर थोड़ी सी चलिए, जिसके अंदर बाबा ने कहा कि जो भी ये मोह है, ये तुमको लगाव और मोह है, ये बाप से दूर करते हैं। लगाव और मोह नहीं है तो बाप के सदा समीप रहेंगे। जहां मोह अर्थात लगाव है,
तो क्या सहज और स्वतः ही अनेक प्रकार से तोड़कर एक तरफ जोड़ने का अनुभव कर सकते हैं? किसी एक भी आत्मा में मोह है, किसी एक भी वस्तु में लगाव है, तो क्या उससे तोड़ करके एक भगवान से या एक तरफ जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? अब तक कहीं और किसी के साथ मोह या लगाव है तो ये सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप से अनुभव नहीं की है। तो आई वेल के लिए अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से कोई सहारा मिलेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है, बाबा ने खुद ही मुरली में बोला है कि इंटरेस्ट आता है बाबा को। मुरली तो रात को सबने पढ़ी होगी, पढ़ने में ही इंटरेस्ट आया होगा कि बाबा आज क्या दिख रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों से रू रिहान का समाचार सुनाते हैं। कब का समाचार है? रू रिहान कब होती है बाप और बच्चों की? अमृत वेले। बाबा ने कहा समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट तो आता है ना, ताजा खबर आजकल क्या चल रहा है, स्पेशल न्यूज हमें बताओ। ये तो हमें पता है, ये तो पुरानी हो गई है, नया क्या है? तो बाबा ने कहा समाचार सुनने में इंटरेस्ट आता है, तो बाबा ने भी अमृत वेले का समाचार सुनाया। पहले इधर दूसरा पॉइंट, अमृत वेले का समाचार। बाबा से कनेक्शन जोड़ने के लिए बैठते हैं। मुरली की शुरुआत ऐसे होती है कि अमृत वेला प्रारंभ होता है, 2 बज गए हैं, 2 से लेकर के 5 का टाइम अमृत वेला प्रारंभ होता है और चारों ओर के सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे अमृत वेला शुरू होता है तो सबसे पहला कार्यक्रम हम सभी क्या करते हैं? 2 बजे उठने वाले 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 है, 4 है, 4:15 है, जो भी है, जो इस अमृत वेले के बीच में उठते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर मिलाने की कोशिश करते हैं, नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? किसी को फोन मिलाया और इधर से रिंग जा रही है, कभी कभी रिंग नहीं जाती है, आगे से क्या आता है? इस रूट की सभी लाइन व्यस्त है। और कभी कभी क्या होता है? नेटवर्क कवरेज एरिया, कवरेज क्षेत्र से बाहर है। और कभी कभी फोन उठा लिया, सामने वाला बोलता है हाँ जी कौन, हम बोलते हैं हाँ जी हम हैं, ये हैं वो हैं, वो कहता है हाँ जी ये तो रॉन्ग नंबर है, फोन काट देते हैं। और क्या होता है फोन मिलाते समय? स्विच ऑफ। तो ये बहुत सारी चीजें बाबा ने ये सब चीजें बताई है कि बच्चे अमृत वेले सबसे पहले नंबर मिलाने का या कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन अब ये प्रकार के बच्चे हैं, एक तो वो बच्चे हैं जिनका कनेक्शन हाथों हाथ जुट जाता है। कारण क्या है कनेक्शन हाथों हाथ जुटने का? क्योंकि लाइन क्लियर है, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जो अमृत वेले उठते हैं और उठते ही कोई उनको तो नंबर मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना नंबर मिलाए ही सीधे बाबा का वो अनुभव कर लेते हैं। इंस्टेंट कनेक्शन हाथों हाथ, बस बैठे और तार खिंच गई, योग लग गया। ये अवस्था किनकी आसान होती है? हाथों हाथ बैठते कनेक्शन मिल जाए, लाइन बिल्कुल क्लियर है, बादल नहीं है बीच में, उधर वाला भी फ्री है, इधर वाला भी फ्री है, वो भी हाथ में फोन लेकर के बैठा है कि कब उनका फोन आए, हम भी फोन लेकर के बैठे हैं कि कब टाइम हो और फोन मिलाऊं। और जैसे किया और वैसे कनेक्शन जुट गया। जो सारा दिन पूरे दिनचर्या के अंदर बाबा की हर मर्यादा, हर श्रीमत का पालन करते हैं, उसका रिटर्न अमृत वेले मिलता है कि उनका कनेक्शन एक झट से जुट जाता है, क्योंकि पूरा दिन किसके कनेक्शन में रहे? ये उसी तरह बात को समझना आसान है जिस प्रकार घर का एक व्यक्ति है, मतलब पिता है, वो पिता सुबह अपने घर को छोड़ करके गया था, अब सीधा रात को आया है और बीच के समय में उसको कुछ भी नहीं पता है कि पीछे माहौल में क्या हुआ है, बच्चों का क्या रिजल्ट आया है, बीमारी का क्या हालचाल है, आज रिश्तेदार आने वाले थे उनको कैसी ट्रीटमेंट मिली, सामान आया घर पे, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मिस्त्री पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जो भी 100 प्रकार की बातें दिन में होती हैं जो उनके काम थे करने वाले। सुबह के गए हुए सीधा रात को आकर के पूछते हैं और बताओ सारे काम आज दिन के हो गए? तो जो पीछे घर के अंदर होते हैं कभी कभी वो भी इरिटेट होते हैं और वो भी बोल देते हैं आप तो ऐसे बोल करके चले गए, ये तो हुआ नहीं, आप तो ये करके चले गए, ये तो हुआ नहीं। तो दिल से दिल कनेक्ट नहीं हो पाता है। कारण यही है कि अगर वो पूरे दिन में बीच में एक बारी भी पूछ लेते
कि और सब ठीक है, सामान पहुंच गया, मैंने ये कराया था, मैंने वो कराया था, बिल भरा था, ये है वो है, जो भी बातें होती हैं। इसी प्रकार से पूरा दिन के अंदर बाबा से कनेक्शन नहीं रखा। कौन सा कनेक्शन? लाइन क्लियर वाला। वो तो आगे की मुरली तो और भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि पूरा दिन में तो खेल कोई और होता है, जो अमृत वेले भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये है पहले बच्चे जो अमृत वेले एकदम बैठा और नंबर मिल गया, और कोई है जो नंबर मिलाने में ही सारा समय निकाल देते हैं। पूरा अमृत वेला किस में निकल गया? कनेक्शन जोड़ने में ही, नंबर मिलाने में ही। और कोई कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं, और कोई कोई नंबर मिलाते तो बाप को है, लेकिन बीच बीच में कनेक्शन किससे जुड़ जाता है? माया से। फोन मिलाया बाबा को और फोन मिल गया माया को। तो कैसे पहचान करेंगे कि ये माया है कि बाबा है? फोन मिलाया बाबा को और फोन मिल गया माया को, तो क्या हो सकता है, कैसे पता चलेगा? नींद आने लग जाएगी और व्यर्थ चिंता शुरू हो जाएगी, और बातें उल्ट पुल्ट बातें होनी शुरू हो जाएगी। माया और बाबा, माया है उसने भी व्हाइट साड़ी पहनी हुई है, माया ने भी बैच लगाया हुआ है। माया के पास कौन सी आवाज है? बाबा वाली आवाज है। पहचान नहीं सकते, लगेगा क्या ये बाबा ही बोल रहा है, लेकिन कनेक्शन जुटा किससे है? माया से। जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले आपको एक कहानी सुनाई थी माया और बाबा की, कि कैसे एक सच्चा फकीर होता है, एक सच्चा योगी होता है, पक्का योगी है, वो ही पहचान सकता है ये माया है या ये बाबा है, क्योंकि आवाज दोनों की सेम है, ड्रेस दोनों की सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है। मतलब बाबा भी अगर कभी सुने माया की आवाज तो बाबा को भी लगेगा कि इसने रोल ज्यादा अच्छा किया है। इतनी परफेक्ट है माया, रावण राम की एक्ट करने के लिए इतना परफेक्ट है। तो आपको बताया था ना कि एक फकीर है, सूफी संत है, वो एक बोट के अंदर, कश्ती के अंदर बैठ करके जा रहे हैं, और उसी शहर के बाकी लोग भी बैठे हैं जो हमेशा उसको निंदा करते हैं, उसकी गलानी करते हैं। तो वो बैठा है, उसके नमाज का या कोई ऐसा समय है, तो वो मौन की अवस्था में, और वो चुपचाप बैठ करके अपने भगवान को याद कर रहा है। तो वो जो बोट में लोग आसपास बैठे हैं, कोई इसकी टोपी को हिला रहा है, कोई उसको कंधा मार रहा है, कोई उसके आगे अजीबोगरीब मजाक कर रहा है, कोई उसको ताने कस रहा है, आधे आधे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल चुप है। इतने में ऊपर से आवाज होती है, आकाशवाणी आती है, और आवाज के अंदर क्या आती है? आवाज के अंदर भगवान क्या बोलते हैं? अगर तुम अभी की अभी कहो तो इस कश्ती को मैं आग लगा दूं, अभी की अभी तुम कहो तो इस कश्ती को मैं डुबो दूं। वो तो भी कुछ नहीं बोलता, तो भी कुछ नहीं बोलता। कुछ समय के बाद में जब उसका वो मौन पूरा होता है, पढ़ाई नमाज वो पूरी होती है, और वो आंखें खोलता है और बोलना शुरू करता है, तो बाकी लोगों को, वो बाकी लोग डर करके चुपचाप बैठ जाते हैं कि अरे इसका कनेक्शन तो सीधा ऊपर तक है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि भगवान हम तुम्हें परेशान कर रहे थे, और अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा कि मैं इस कश्ती को आग लगा देता हूँ, मैं इस कश्ती को डुबो देता हूँ, तो तुमने हमको बचाया क्यों? हम तो तुमको इतना परेशान करते हैं। वो कहता है क्योंकि ये मेरे अल्लाह की आवाज थी ही नहीं, ये तो शैतान की आवाज थी। वो कहते कि नहीं, पर ये तो अल्लाह की आवाज थी, ऊपर से आई है। वो कहते कि नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान किसी को डुबोने का काम नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे एक बच्चे की रक्षा के लिए मैं बाकी बच्चों को डुबो दूं। वो कर्म की गति को जानता है, कर्म के सिद्धांत को जानता है, कि जो जिसको टॉर्चर कर रहा है, जो जिसको टोपी खींच रहा है, जो जिसकी कंधे मार रहा है, वो खुद अपने आप भुगतेगा। भगवान इसके अंदर संकेत कर देता है, लेकिन बीच बीच में ये बीमारियां आती है, संकेत है कि कुछ कर्म किया हुआ है, वो आगे आया है। धन की कमी है, संकेत है। रिश्तों के अंदर खिटपिट है, ये संकेत है। योगी होने के बाद भी योग ना लगना, ये संकेत है। स्टूडेंट होने के बाद भी मुरली याद ना रहना, ये भी एक संकेत है कि ये सब चीजें प्रतिशोध के रूप में निकल कर के आ रही है, हमारा किया गया कर्म का फल है। तो इसके लिए बाबा की और माया की आवाज बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम है। तो पहचान होगी कैसे? मुरलियों से। पहचान होगी कैसे? ज्ञान से।
ज्ञान से बुद्धि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहेगी तो टच होगा कि ये भगवान ही कह सकता है और ये भगवान नहीं कह सकता। तो अमृत वेले माया से कनेक्शन जुटाने के बजाय एक तो होता है माया से कनेक्शन जुट जाता है, दूसरा होता है सारा अमृत वेला केवल कनेक्शन जोड़ने में ही समय मिट जाता है। 10 बारी गुड मॉर्निंग बोलेंगे, 10 बारी सो जाएंगे, फिर उठेंगे ओम शांति बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आत्मा हूँ, फिर इतने में नींद आ गई, फिर वापस कनेक्शन जोड़ा, तो समय किस में बीत गया। और फिर बाद में बाबा ने कहा दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ये पहले बच्चे हैं जिनका कनेक्शन बस बैठे और जुट गया, माया इनके बीच में इंटरफेयर नहीं करती है, रॉन्ग नंबर नहीं लगता है, कोई कट नहीं होता है बीच में से। तो माया अब किनको परेशान करती है, यहां से अब शुरू हो रहा है। माया अमृत वेले किनको तंग करती है, जो बाकी आत्मा नहीं रहते, जिन्होंने पूरा दिन, जो दिन निकला है आज पीछे का, जिन्होंने पूरा दिन अलबेलेपन और आलस्य में बिताया है, यज्ञ की कोई सेवा नहीं, यज्ञ की कोई मर्यादा नहीं, कोई चीज नहीं बाबा के साथ में जो जुटी हुई है, केवल अलबेलेपन और आलस्य में समय के वश हो जाते हैं, अटेंशन कम है, तो ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है। माया बदला लेती है कि पूरा दिन तुम बाबा की आज्ञा पर नहीं चले ना, तो अब मैं तुम्हारा कनेक्शन नहीं जुटने दूंगी। बताओ ऐसी बेटी कोई हो सकती है जो बदला ले रही है। माया कितनी अच्छी है, माया कितनी वफादार है। बाप के बच्चे इतने वफादार नहीं है जितनी वफादार माया है। बच्चे डोल सकते हैं, लेकिन माया कहती है जो पूरा दिन अलबेले रहेंगे, पूरा दिन आलस्य में रहेंगे, पूरा दिन अटेंशन कम रखेंगे, उनको मैं अमृत वेले बाबा से कनेक्शन। अब तुम जब वरदान लेने के लिए बैठे हो, क्योंकि वरदानी वेला तो केवल अमृत वेला ही है, अब तुम वरदान लेने के लिए बैठे हो तो मैं भी तुमको वरदान नहीं लेने दूंगी, क्योंकि तुम क्यों नहीं पूरा दिन बाबा की आज्ञा पर चले। ऐसी मुरली, ऐसी बातें ये अव्यक्त वाणियों में ही हमें मिलती है इतनी स्पष्ट। माया का भी पॉजिटिव रूप है। तो ऐसी अलबेली आत्माओं से माया फिर बदला लेती है। अब और अमृत वेले कई प्रकार के बच्चे हैं। तो एक बच्चे ये हैं जिनका कनेक्शन लेट लगता है, एक बच्चे ये हैं जिनका कभी कनेक्शन लगता ही नहीं है, एक ये है जिनका कनेक्शन माया के साथ लग जाता है, एक ये है जो अमृत वेले से ही बाबा को क्या डालते हैं, कौन सी अर्जी, बाबा ये कर देना, वो कर देना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और अगला जो बाप को ही बाप की महिमा सुनाते हैं, अमृत वेले बैठते, बाबा आप तो वरदानी हो, बाबा आप तो रहम दिल हो, बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, बाबा आप तो ये हो। बाबा कहते मेरे को पता है मैं ये हूँ। तो बाबा को ही बाबा की महिमा सुनाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये वरदानी वेला। वरदानी वेला का मतलब भगवान केवल तथास्तु करने के लिए बैठे हैं, जो तुमको मांगना। और अमृत वेले उठे और कह रहे बाबा आज तो मेरे को अमृत वेले नींद आ रही है, और बाबा कहते तथास्तु, क्योंकि उसको तो तथास्तु कहना है, जो मांग लो, जो कुछ भी। अमृत वेले उठ करके दिल शिकस्त हो रहे हैं, माना मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे से ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। तो बाबा कहेगा तथास्तु। जो करने वरदानी वेला है तो केवल क्या काम करना है, वरदान लेने हैं। वरदान कौन कौन से, अमर भव का वरदान लो। अमृत वेले उठो, पहली बात तो आत्मिक स्थिति में नहीं बैठते हैं, सीधा ही पहुंचने की कोशिश करते हैं बाबा के पास। सीधे कहाँ पहुंचेंगे, सीधे कहीं नहीं पहुंचेंगे। माया से कनेक्शन जुट जाएगा, बीच में लोग याद आ जाएंगे, कल की बातें याद आ जाएंगी, रोना याद आ जाएगा, रूठना याद आ जाएगा, रूसना याद आ जाएगा, सारी कल की कर्म कहानी याद आ जाएगी। कारण क्योंकि शरीर समझ के बैठे हैं, शरीर से अलग। तो शरीर समझने का मतलब खुद को बीके समझ के भी तो बैठे हैं, बीके नॉन बीके, ये भी तो एक खेल है ना, खुद को ये समझ करके बैठे हैं। तो फिर बीके के बीच में कौन कौन सी व्याधि आती है वो भी याद आएगा अमृत वेले। इसके लिए ब्राह्मण भी हम हैं केवल पाठ बजाने के लिए, आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन वास्तव में आत्मा ब्राह्मण है क्या? आत्मा ना शूद्र है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना देवता है। आत्मा तो जैसे संकल्पों में होती है इस शरीर के द्वारा, आत्मा वैसा पाठ बजा लेती है। कल की साकार मुरली में और कल की अव्यक्त मुरली में एक बात जुड़ी हुई थी, वो कौन सी थी? नाव। दो नाव के ऊपर पैर रखोगे तो चीर पड़ेंगे, ऐसा आया था ना साकार मुरली के अंदर भी।
तो अगर बुद्धि दोनों तरफ रहेगी, अभी देवता भी, जैसे वो एक गेम नहीं होता, आपने देखा होगा स्कूलों में भी और बड़े लोग भी खेलते हैं, दो कपल होता है, जोड़ा होता है, या दो फ्रेंड्स होते हैं या दो दोस्त होते हैं, एक पैर उसका और एक पैर उसका, दोनों आपस में रस्सी से या बोरी के अंदर डाल लेते हैं, बांध लेते हैं, अब रेस शुरू होती है। तो दोनों में पांव रखते हैं, तब ऐसा होता है, स्पीड कम हो जाएगी। अगर बाप का भी सहारा चाहिए और इसका भी सहारा चाहिए, तो बाबा ने कहा अगर केवल बाप के सहारे से चलते तो फुल स्पीड होती थी, लेकिन अब साथ में इसको भी साथ साथ, इनके साथ ज्ञान, इनके साथ योग, इनके साथ ये, इनके साथ ये, इनको साथ साथ लेकर के चलेंगे तो पैर बंध गया। अब अगर वो गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे, स्पीड उनकी कम है तो हमारी भी कम है, बहुत संभल करके चलना पड़ेगा। और हो सकता है कि रेस का टाइम आउट हो जाए और हम रेस से बाहर रह जाए, ये हो सकता है। तो इसके लिए बाप को बाप की महिमा नहीं सुनानी अमृत वेले कि बाबा आप रहम दिल हो, ऐसा कुछ मुरली में लिखा भी हुआ है कि बाबा आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो, आप तो वरदानी हो, आप तो बच्चों के लिए आए हो, आदि आदि। इसमें ही अमृत वेला निकल जाता है। और आगे शस्त्र यूज करना, इसमें बाबा ने कहा कभी कभी जोश में आकर के, माया से परेशान होकर के सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे कभी तलवार चलाते हैं, कभी ढाल सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर समृद्धि स्वरूप बनने का होश ना होने के कारण उनका जोश उन्हें सही निशाने तक नहीं पहुंचाता। लाइफ में जोश जरूरी है, लेकिन किसके साथ होना चाहिए? होश के साथ। होश ही नहीं है कि किस समय में बैठी हूँ, क्या लेने के लिए बैठी हूँ, क्या करने के लिए बैठी हूँ, तो जोश के अंदर सर्व शक्तियों का शस्त्र निकाल लेते हैं अमृत वेले ही, और फिर बाद में ना तो बाप के प्रति आज्ञाकारी वफादार बन पाते हैं उस समय, उसको ये कह दूंगी, उसको ये समझा दूंगी, उसका ये कर दूंगी, उसका ये कर दूंगी, आदि आदि। और अगला है भोले बच्चे। अमृत वेले बाबा को कौन दिखते हैं? क्यों? भोले बच्चे कौन से हैं? ये जो माया में और बाप में अंतर नहीं समझ पाते, इतने भोले हैं कि इनको ये भी नहीं पता चलता है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे हम इतने भोले, हम नहीं, कोई इतने भोले हैं कि, लेकिन ये शुरुआत में तो सबके साथ ही होता है, बाद में समझदार हो जाते हैं। तो भोले बच्चे वो हैं जो नींद के अंदर हैं या बीज रूप अवस्था के अंदर हैं, उनको पता ही नहीं चलता, ले रहे हैं भयंकर नींद अमृत वेले, और उठे तो क्या कहेंगे आज अमृत वेला एकदम शांत स्वरूप अवस्था में हुआ, एक भी संकल्प मेरा नहीं चला, शरीर एकदम हल्का हो गया, मन एकदम ऊर्जा में आ गया, और मतलब मैं तो संकल्पों से भी पार चली गई, श्रेष्ठ व्यर्थ कोई संकल्प नहीं आए, मैं कमजोर हूं ये संकल्प भी नहीं आया, मैं शक्तिशाली हूं ये संकल्प, मैं तो संकल्पों विकल्पों से भी पार निकल गई। ऐसा मेरा अमृत वेला। ये बाबा ने कहा ये भोले बच्चे। बाबा ने एकदम करेक्ट बातें बताई आज सारी। अभी तो बाबा कह रहे इंटरेस्टिंग है ये समाचार, ये अमृत वेले का समाचार। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी बहुत पढ़ते पढ़ते ही इतनी मजेदार की है मुरली है, तो बारी बारी पढ़ो। अपने आप ही हंस रही थी, तो घर वाले एक लड़की हंस रही हो, क्या बात, क्या हो गया? क्या हो गया? बाबा ने कहा अल्पकाल की निद्रा के द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। मिला है शरीर को आराम, निसंदेह तरीके से आराम तो जरूरी है, शरीर को आराम मिला है, लेकिन भोले बच्चे शरीर के सुख को क्या बोल देते हैं? अतीन्द्रिय सुख, कि आज मेरी आत्मा, ऐसा अमृत वेला मेरा जीवन में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने बोला कि बाबा अष्ट को भी नहीं गिनते हैं, गिनती अष्ट से भी कम है उनकी जिनका बैठते कनेक्शन जुड़ता है, 8 रत्नों से भी कम है। इस मुरली में बाबा ने बोला ऐसा कि वो 8 रत्न भी पूरे नहीं हैं जो बैठे और सीधा कनेक्शन जुट गया। इसके लिए कहाँ पर ध्यान रखना है? अपनी पूरे दिन की दिनचर्या पर। अमृत वेला अच्छा चाहिए तो अमृत वेले कुछ नहीं करना, अमृत वेला अच्छा चाहिए तो पूरे दिन पर काम करना है। पूरा दिन का मतलब व्यर्थ की बातें, जो हम 1-2 समाचार सुन लेते हैं और वो 1-2 समाचार अंदर बैठ जाते हैं। आप याद रखना ये बात लिख करके रसोई के अंदर जो रहते हैं वो रसोई में छाप लेना,
ऑफिस के अंदर जो रहते हैं वो ऑफिस के आगे अपना छाप लेना, कुछ भी कर लेना। ये बात बिल्कुल याद रखना कि पूरा दिन अटेंशन कम, अलबेला और आलस में निकलेगा तो अमृत वेले माया वरदानी समय में बाबा से मेरा कनेक्शन जुटने नहीं देगी। और संगम युग का वरदानी वेला ही हमारा जा रहा है इन सब व्याधियों के अंदर, तो फिर तो हम कितना कीमती दौलत ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे भोले बच्चे भी बाबा के पास है। ये तो है अमृत वेले का समाचार। अब चलते हैं वहां पर जो बाबा के पास पूरे दिन के अंदर कौन कौन से बच्चों की क्यू लगती है, लाइन। ये बाबा भक्तों का नहीं कह रहे, ये बाबा श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का, सब बाबा के बच्चों का कह रहे हैं। ये तो हुआ अमृत वेला। अब चलते हैं, सारा दिन में बाबा के पास 5 प्रकार के बच्चे पहुंचते हैं। ये तो 8 प्रकार की क्वालिटी अमृत वेले की है शायद, और ये 5 प्रकार के बच्चे। तो पहले बच्चे जो बाबा के पास पहुंचते हैं वो है अर्जी लगाने वाले, अर्जी वाले। स्वयं के प्रति अर्जी लेकर के आते हैं, कभी हमें शक्ति दो, हमें सहयोग दो, हमें बुद्धि का ताला खोल दो, हमें हिम्मत दो, हमें नई नई युक्तियां दो, आइडियाज दो। फिर कभी संपर्क में आने वाले आत्माओं के लिए अर्जी लेकर के आते हैं। क्या अर्जी किसके लिए? पति के लिए, पति की बुद्धि का ताला खोल दो, फलाने की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी सर्विस की सफलता ना देख करके भी अर्जी लेकर के आते हैं। बहनें या जो भी लोग सेवा कर रहे हैं वो बाबा के पास ये भी अर्जी लेकर के आते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस बाबा हम करेंगे, सफलता आप देना। बाबा से अर्जी करते हैं। हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए। भगवान को कहते हैं कि मेरा याद पावरफुल हो जाए। हाँ, बाबा से मदद मांगनी, ये बाबा ने कहा है, लेकिन एक होता है मदद मांगना और एक होता है केवल मांगते ही जाना, कर्म में नहीं आना। कल की मुरली के अंदर क्या सुना था, आपको कहा भी था, ये बहुत पावरफुल महावाक्य, इसको याद रखना। संकल्प और कर्म, इसका वृक्ष निकलता है सफलता। श्रेष्ठ संकल्प करो और श्रेष्ठ ही कर्म करो और फिर वृक्ष निकलेगा कौन सा? सफलता का। सफलता क्या है? परछाई है, पीछा नहीं छोड़ती है। सफलता के सितारे बताए थे ना, तो सफलता के सितारे कौन? जैसे कदम में पदम का गायन है, वैसी ऐसी आत्माओं के कदम में सफलता का गायन है कि जहां भी जाएंगे वहां काम सिद्ध हो जाएंगे, ये जो भी करेंगे वो काम सिद्ध हो जाएंगे, इनको हमेशा सफलता मिलेगी। तो उसका आधार क्या था कि इनके संकल्प और इनके कर्मों पर इनका पूरा फोकस है। सोचते तो बहुत ऊंचा है लेकिन करते ऊंचा नहीं है, तो फिर सफलता नहीं हो सकती। तो बाबा को कहते हैं बाबा मेरा योग पावरफुल हो जाए, हमारे ये संस्कार खत्म हो जाए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाबा के पास लेकर के आते हैं। तो ये है पहले प्रकार के क्यू, ये है पहली कतार बच्चों की। पति की बुद्धि खोल दो, इस आत्मा की बुद्धि खोल दो, बाबा मैं सेवा करूंगी, सफलता आप दिलाना, मेरे को बुद्धि दो, मेरे को शक्ति दो, मेरे को सहयोग दो, मेरे को युक्ति दो, मेरे को हिम्मत दो। पक्षी बोले मेरे को हिम्मत दो ऊपर उड़ने की, तो ये शोभा देता है। पक्षी को हिम्मत नहीं चाहिए, पक्षी को केवल संकल्प चाहिए कि मुझे पिंजरे से बाहर निकलना है। मोह में फंसी हुई आत्मा को शक्ति थोड़ी ना चाहिए। मोह से, मोह के अंदर फंसी हुई आत्मा में कितनी शक्ति होती है। जब किसी से टू मच मोह अटैचमेंट होता है, वो 7 समंदर भी पार कर लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। मतलब 7 समंदर का मतलब है बड़ी बड़ी दीवारें वो कूद जाएंगे, सारे बैरियर्स वो तोड़ देंगे, घर वालों से भी छिप जाएंगे, सब कुछ वो कर देंगे अगर किसी में मोह है। मोह के अंदर कितनी ताकत है, लोभ के अंदर कितनी ताकत है। कोई व्यक्ति है, कभी कोई जमाने में कोई मूवी देखते थे तो उस मूवी के अंदर बड़ा अच्छा एक सीन था, वो याद रह गया। तो उसके अंदर ये चीज दिखाते, बिल्कुल बुजुर्ग सा पतला सा व्यक्ति है, कट घरे के अंदर खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि जब आग लगी थी तो मैं तो था ही नहीं, मैं तो कूदा ही नहीं, क्योंकि मैं तो देखो बूढ़ा हूं, मैं तो इतनी लंबी दीवार कूद ही नहीं सकता। और वो कट घरा जो है वो उससे भी ऊंचा है, जिस दीवार की वो बात कर रहे हैं, केस आया है, उस दीवार से भी ऊंचा वो कटघरा है। तो वो वकील है, वो बहुत समझदार है। वकील क्या चतुराई करता है कि वहां पर आग, अपने हाथों में आग लगा लेता है कपड़ा डाल करके, और उस कटघरे में
खड़े हुए उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है, आग 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 ऐसे ऐसे करता है। वो जैसे ही आग को देखता है, अपनी जान बचाने के लिए कब वो कटघरे को, जो शायद बहुत ऊंचा है, उसको कूद जाता है, उसको पता नहीं चलता। अपने जीवन को बचाने का जब लालच आता है तो व्यक्ति के अंदर अपने आप ही क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। तो बाबा से बैठ के अब हिम्मत की थोड़ी ना अर्जियां मांगते रहेंगे, हिम्मत तो हमारे अंदर बहुत है। जो कहते हैं हमारा, हमको मुरली नहीं याद रहती, मेरे तो दिमाग में टाइफॉइड कोई ना कोई कमी है, स्क्रू ही ढीला है मेरा, तो दिमाग ही भगवान ने ऐसा दिया कि मेरे को याद ही नहीं रहती बातें। आते जाते याद रहते हैं। वो याद रहती है, इसलिए तो ये याद नहीं रहता ना। तो उधर का लोड थोड़ा कम करो, इधर का थोड़ा भरो, तो कुछ बैलेंस बनेगा। और उधर का भरने के लिए बार बार रिपीटेशन हुई है, इधर का ये सुबह की मुरली, बहुत अच्छी मुरली थी आज की, ओम शांति, आज का काम पूरा हुआ। अब पूरा दिन बाबा 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 के गीत गाते रहेंगे, बाबा ने आज काम क्या दिया, होमवर्क क्या दिया है, उसका हमको अता पता ही नहीं है। मुरली किसके लिए चलती है, ये नहीं सुनना बाबा को महिमा अपनी कि आज बाबा आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई, ये भी तो बाबा को बाप की महिमा सुनाना। बाबा को इस महिमा से कोई मतलब नहीं है, बाबा को मतलब है मैंने जो इतनी अच्छी मुरली चलाई, उस इतनी अच्छी मुरली में से तुमने कौन सी चीज को आज अपने पूरे के पूरे जीवन में धारण कर लिया। भगवान को तब मजा आता है। तो पहले बच्चे कौन से हैं, अर्जी लगाने वाले, ये वो सब कुछ कर दो बाबा आप भी। कहाँ गया दूसरे बच्चे हैं, दूसरी क्यों है, कंप्लेन वालों की शिकायत। कंप्लेन का मतलब पूरा दिन में बाबा के पास बच्चे पहुंचते कंप्लेन लेकर के। कौन सी कंप्लेन होती है, उनकी भाषा ये है, ये क्यों हुआ, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये क्यों होगा, मैं चाहती हूँ फिर भी ये क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, क्यों मुझे लौकिक और अलौकिक वाले सहयोग नहीं देते। मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर ये मेरे अलौकिक वाले मेरे को सहयोग नहीं देते, ये मेरे लौकिक वाले मेरे को सहयोग नहीं देते। शिकायत, ऐसे अनेक प्रकार की कंप्लेंट होती है। उसमें भी विशेष दो बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं और शरीर का रोग क्यों आता है, योग क्यों टूट जाता है। इस प्रकार की कंप्लेंट की क्यों लंबी है। बाबा को क्या बोलते हैं, बाबा मेरे को रोग क्यों आ रहे हैं और मेरा योग निरंतर, ये हमेशा कंप्लेन में रहते हैं, क्यों क्या के शिकायत में रहते हैं। अगले तो बड़े गजब के बच्चे हैं बाबा के, जिन्होंने बाबा को क्या समझ लिया, ज्योतिषी समझ लिया। कंप्लेन वाला तो क्या करता है, क्यों क्या की शिकायत ही करता है। ये जिन्होंने बाबा को ज्योतिषी समझ लिया ना, कि बाबा तो ज्योतिषी है, पाम रीडर है, हथेलियां देख करके ये देख करके बता देगा कि क्या होने वाला, तो ये बच्चे भी दिन में बाबा के पास पहुंचते हैं हम, और पहुंच करके बाबा को बोलते हैं, बाबा मेरे को बिजनेस करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, बाबा मेरे को जॉब करनी चाहिए ये या ये वाली, बाबा मेरे को शादी करनी चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी बनना चाहिए, बाबा मेरे को यहाँ जाना चाहिए या बाबा मेरे को वहां जाना चाहिए। बाबा को क्या बना करके रख दिया कि इनकी शिकायत नहीं है कोई बाबा से कि आपने मेरे को रोगी क्यों बनाया, पर ये बाबा से पूछते हैं कि बाबा मेरा रोग ठीक कब होगा, क्योंकि ज्योतिषी समझ के रखा है ना, तो बता देंगे कि कब ग्रहचारी उतरेगी, ऐसा लगता है। मुरली में देख लेते हैं बाबा ने क्या कहा। तीसरी क्यों है, जो बाबा को ज्योतिषी समझ लेते हैं, क्या हमारी बीमारी मिटेगी, क्या सफलता सर्विस में होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में आएगा, क्या हमारे गांव और शहर में कभी सेवा वृद्धि को पाएगी। ये हमारे तो गांव की धरती, हमारे तो शहर की मोहल्ले की धरती ऐसी है, सेवा ही नहीं बढ़ती है, क्या कभी बाबा ऐसा वो दिन भी आएगा। ज्योतिषी, क्या व्यवहार में सफलता होगी, ये व्यवहार करूं या ये व्यवहार छोड़ूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, क्या मैं महारथी बन सकती हूँ, क्या आप समझते हो बाबा मैं बनूंगी। बाबा से पूछते हैं, जैसे थोड़े दिन पहले एक बहन आए और वो कहते बिल्कुल ही नए हैं, और वो आगे आकर के बैठे, उनको लगता है ये बहनें भी कुछ होंगी देखने करने वाली, तो वो आकर के बैठे, कहते कि मैंने कहा और बताओ आप किस लक्ष्य से यहाँ पर आए, आपको 7 दिन करने की प्रेरणा मिली कोर्स की, पहले पर हमको ये जानना जरूरी है कि आपका क्यों दिल हुआ कोर्स करने का, क्या आपको कोई तनाव है, कोई बातें हो गई है या कुछ आपको बीमारी है, उसके लिए तो आपको फिर कोर्स उसी लय में हम कराएंगे। तो वो कहते हैं कि बैठ गए आराम से, मैंने कहा बोलो, तो कहते हैं कि आपको मुझे देख करके क्या लग रहा है आपको मुझे देख करके क्या लग रहा है। मैंने कहा कि किस विषय में, मैं भी एकदम नॉर्मल थी, मैंने कहा किस, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई आत्मा टकराई महान कि जिसने मेरे को इतना महान समझा कि ये देख करके बता देंगे।
तो आपको क्या लग रहा है? मैंने कहा मेरे को तो आपका भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है। कहते सच कह रहे हो आप? मैंने कहा कि मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि आज आपने पहला कदम भगवान के घर पे रखा है। मुझे तो आपके भाग्य के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंखें भर गई उनकी। वो कहते कि ठीक है, बस मेरे को तो शांति चाहिए, इसलिए कोर्स करने आई। तो पता चल गया उसको मन की शांति के लिए कोर्स करना था। तो बाबा को भी क्या समझ लिया? ज्योतिषी। ये करूं, यहाँ जाऊं, ये करूं, वो करूं। मेरा बंधन कब टूटेगा? मैं बांधेली हूं या बांधेला हूं? पत्नी नहीं आने देती ना। कईयों की कहानी ये है। पत्नी कहती क्या पड़ा इन ब्रह्मा कुमारियों के पास, क्यों जाना है तुमको? उनको दिख रही है ब्रह्मा कुमारियां। उधर पति बोलते क्या करना है इन ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर के? घर में तुम्हारा बाबा बैठे, घर में बैठ करके कर लो जो करना है। तो बाबा से पूछते बाबा बता दो, क्या मैं बांधेली हूं या बांधेला हूं? मैं चल क्या रहा है? कईयों के कोई बंधन नहीं है। कई ऐसे भी मिल जाते गजब के बच्चे बाबा के जो बंधन ही नहीं है और कहते मैं बांधेली हूं ना। बांधेलियां मार खाती है, बांधेलियां टॉर्चर। एक बहन हमको मिले थे, वो कहते मैं अमृत वेला करती हूँ क्योंकि बंधन है। मोबाइल मेरे से ले लिया गया है, मुरलियां तो कहीं कोसों दूर मेरे से कर दी गई है, और अमृत वेले मैं इनके साथ होती हूँ तो मैं उठ भी नहीं सकती, युगल उठ भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं है। तो कहती मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं वरदानी वेला नहीं छोड़ सकती। बाबा की पक्की बच्ची, बचपन में ज्ञान मिला हुआ था। तो कहती मैं अमृत वेले बाथरूम में चली जाती हूँ, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी चाहे एक टाइम फिक्स नहीं रखती, कोई भी टाइम चली जाती हूँ और वहां पर जाके अंदर टूटी चला लेती हूँ, कुछ कुछ ऐसे करती हूँ ताकि उनको लगे कि इसको कुछ पेट की प्रॉब्लम है, इसका रोज का ये काम है। कहती लेकिन मैंने कभी, और बंधन मुक्त बन गई आत्मा। ये होते हैं रियल के बंधन। बंधन कभी भी आपको पुरुषार्थ से रोकते नहीं। अब कई पुरुषार्थ तो बिल्कुल नहीं करते हैं। भगवान के घर भी बाबा ने कल की साकार मुरली में बोला, लेटर भी बाबा को नहीं लिखते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, कोई भी यज्ञ की सेवा नहीं करते, चुप छुपा करके युक्ति से, और बोलते हैं बांधेलियां तो कितना कुछ कर देती हैं, आपको पता भी नहीं है। बाबा के पास बांधेलियां थी तो पूरी की पूरी पोटलियां भेज देती थी बाबा को। वो होती है बांधेलियां जिनके पंख हैं लेकिन उड़ने के लिए वो तड़प रही हैं, लेकिन वो अपना मार्ग बना लेती हैं। बांधेलियां वो नहीं होती कि चलो मेरा सोने का टाइम हो गया मैं सो जाती हूँ और बहन जी पूछे क्या हुआ आप आए नहीं, मेरे को बंधन है ना इसलिए नहीं आई। इसको थोड़ी ना बोलते हैं बांधेली। तो ये बाबा से ज्योतिषी समझ करके ये भी पूछ लेते हैं कि मेरा कभी बंधन टूटेगा कि नहीं, क्या मैं भी स्वतंत्र बनूंगी। ऐसी विशेष बातें बाबा से पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा, मैं कभी समर्पित होंगी, मैं कभी सेंटर पर आऊंगी, क्या मेरी ये बाबा इच्छा पूरी होगी। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो सेंटर खोले, आओ रहो। माताएं बोलते मेरा तो मोह नष्ट हो गया बाबा एकदम, और उस माता को बोलते आओ माता जी एक रात सेंटर पर रुक जाओ, हम अकेले हैं। वो कहेंगे नहीं दीदी बच्चे छुट्टी नहीं देते। तो कहाँ मोह खत्म है, बच्चे तो बेचारे कह रहे निकलो हमको भी शांति मिले थोड़ी, लेकिन माता जी का ही मोह है, माता जी से ही मोह नहीं छूट रहा कि मेरे पीछे ये क्या करने वाले हैं, मेरे पीछे क्या होने वाला है, मेरे पीछे क्या बनाने वाले, मेरे पीछे क्या पकाने वाले हैं। ये भी अपने भारत की एक बहुत बड़ी सारी कमी रह गई है कि खुद तो फंसे हैं और अपने पीछे वालों को भी फंसा के रखा है। उनको लाइफ जीने दो सबको अपनी अपनी। खैर ऐसी ज्योतिष बृहस्पति को ही क्या समझ लिया है, ज्योतिषी समझ लिया। अगले बाबा के बच्चे हैं जो बाबा को उल्हाना देते हैं। वैसे तो कंप्लेन और उल्हाना एक ही बात है ना। कंप्लेन को भी हिंदी में शिकायत बोलते हैं और उल्हाना का मतलब भी क्या होता है। तो सोचो इस बारे में, क्या ये दोनों एक हैं? क्योंकि दोनों एक होते तो बाबा को 2 पॉइंट नहीं सेट करने पड़ते कि शिकायत वाली आत्मा अलग है बाबा के पास, उल्हाने वाली आत्मा अलग है। तो दोनों अलग है। जिस प्रकार से विचार और संकल्प अलग अलग होते हैं, विचार उठते हैं, संकल्प पूरे कर सकते हैं हम। विचार तो उस तरीके से हैं जिस तरीके से पेड़ पर पक्षी आ रहे और जा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का विचार आ गया तो ये विचार है, लेकिन संकल्प अलग चीज होती है। जो हिंदी के अंदर संकल्प बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं मैं संकल्प करती हूँ कि आज से मैं ये करूंगी, तो दोनों में भेद है। तो उल्हाने वाला बच्चा क्या कहते हैं बाबा को, तो चौथी क्यों बाबा के पास आते हैं, उल्हाने देने वालों की। क्या उल्हाना देते हैं बाबा को? पहला उल्हाना कि बाबा जब मैं बूढ़ी हो गई तब आप क्यों आए हो। बाबा पैसे टाइम पर क्यों आए हो जब मैं बूढ़ी बन गई हूँ। बाबा पैसे टाइम पर क्यों आए हो जब मैं शरीर से बीमार बन गई हूँ। आप पहले क्यों नहीं आए, आपने पहले क्यों नहीं जगाया, देरी से क्यों आए, आप सिंध में ही क्यों आए।
सिंध में ही आप क्यों आए, पहले वहां की बहनें क्यों निकली। कई पूछते थे कि बाबा ऑलमाइटी बाबा ब्रह्मा के तन में क्यों आया, तो मनोहर इंदिरा दादी बोलते थे तो क्या तुम्हारे शरीर में आए। ये कोई प्रश्न है पूछने का कि इनके तन में क्यों आए, तो दादी ने बोला कि तो क्या तुम्हारे शरीर में आए। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा ये सिंध की बहनों को, पहले वहां की बहनों को आपने क्यों निकाला, संगम पर हमें गोप क्यों बनाया, मुझे पांडव क्यों बना दिया संगम पर, मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना था, मैं भी संदली पर बैठ करके मुरली सुनाना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरे को भाई बना दिया, अब पीछे पीछे सेवा ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ये भी बाबा को उलाहना देते हैं कि मेरे को गोप क्यों बनाया। शक्ति फर्स्ट ये रीति रस्म क्यों बनी, शक्ति फर्स्ट का मतलब बहनें फर्स्ट, हर आज्ञा बहनों के अनुसार काम करो, ये रस्म आपने संगम युग पर क्यों बनाई, माना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था का काम क्यों रखा बाबा, संस्था का नाम ये क्यों नहीं रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भी बाबा को उलाहना देते हैं। इस लास्ट जन्म में मुझे बांधेली क्यों बनाया, मेरे को शादी करा करके फिर ज्ञान में क्यों लाया, मेरे को कुमारी बना करके क्यों नहीं लेकर के आया, ऐसे कर्म बंधन में मेरे को ही क्यों बनाया आपने, मुझे गरीब क्यों बनाया। उलाहना देते हैं बाबा को कि बाबा आपने मेरे को तो धनवान बन के क्या कर देते। बाबा को कहते हैं बाबा मेरे को गरीब क्यों बनाया, क्योंकि जो मैं धन का सहयोग नहीं कर सकती, मेरी इच्छा है मैं धन का सहयोग करूं, पर आपने तो मेरे को संगम पर गरीब इतना बना दिया। साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बनाया, हमको ज्ञान में ये 2000 कब आए हम, 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में क्यों लेकर के आया, 1936 के समय हमको क्यों नहीं लेकर के आया अपने ज्ञान में। ऐसे अनेक प्रकार के उलाहना देने वालों की क्यों है, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये सब कुछ है, लेकिन भगवान बोल रहा है अब तुमको जो मिल रहा है उसका क्या हो रहा है, अब तुमको सेंटर मिल गए, अब तुमको दीदियां मिल गई, अब तुमको सेवा का चांस मिल गया, अब तुमको थोड़ा कच्चा पुच्चा शरीर मिल गया, थोड़ा बहुत एकड़ दुक्कड़ धन मिल गया, जो मिला उसका क्या कर रहे हो पहले ये देखो, जो नहीं मिला उसकी कहानी अलग है, लेकिन जो मिला है उसका क्या हो रहा है। 24 घंटे हमें मिले हैं, इसका क्या हो रहा है, तो ये बच्चे उल्हाने वाले। और 5वें बच्चे जिनके बारे में बाबा ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बोला है कि रॉयल मांगने वाले बच्चे हैं, तो रॉयल्टी से बाबा से मांगते हैं, सेंटर, अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अच्छी अच्छी चीजें, ये है रॉयल मांगना, कि वह है सेवा की चीजें, सेंटर बड़ा बन जाए, ये भगवान की तो बात है, लेकिन है तो फिर भी मांगना ही। तपस्या करने वाले ब्रह्मा बाबा को तो एक छोटी सी झोपड़ी ही प्यारी लगी, बच्चों के लिए बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर और ये घर बन रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं, नए कमरे बन रहे हैं, और बाबा को दादियों ने बोला कि दादा बाबा हम नए में रहे और आप पुराने में रहो, नहीं, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, बच्चों के लिए नया है, बाप के लिए तो शिव बाबा तो आया भी पुरानी जुत्ती में ही है, तो पुराने मकान में रहेगा। ब्रह्मा तो एक इतने से कमरे में बैठ करके विश्व के पिता बन गए हैं, इतने देशों के अंदर उनका तस्वीर पहुंच गया है, सब कुछ हो गया। तो ये है रॉयल वाले मांगने वाले बच्चे, जो बाबा से अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द तो नहीं कहते हैं, लेकिन मन के अंदर चाहना बहुत भरी पड़ी है, बोलते नहीं है, लेकिन मन के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। तो ऐसे सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है। अब इन सभी समस्याओं का एक समाधान दिया बाबा ने, इन सभी चीजों से, ये सभी कमियां है ना हमारी, इस एक को छोड़ करके ये सभी कमियों की ही मुरली चली है आज। इन सभी बातों से बाहर निकलने के लिए बाबा ने स्वमान दिया है। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त होकर एक एक के आगे प्रजा और भक्तों की क्यू लग जाएगी। बाबा ने बोला इन 5 प्रकार की क्यू से तुम बाहर निकलो तो तुम्हारे आगे भक्तों और प्रजा जिज्ञासु अपने आप ही आने लगेंगे, तुम्हारे आगे भीड़ खड़ी हो जाएगी। लेकिन कौन सी चीज याद रखनी है, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नॉलेजफुल हूँ, बाबा से क्या पूछते बैठेंगे, क्या अर्जियां करेंगे, सिर्फ एक चीज याद रखो, के फॉर नॉलेज, के फॉर कनेक्ट, सी होता है, के फॉर वो भी सी होता है, के फॉर कंप्लीट
के फॉर कर्म, ये अर्जी, ये उलाना, ये शिकायतें, ये मांगना, ये बाबा को ज्योतिषी समझना, ये सारी बातें बिल्कुल तुच्छ है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति केवल अपने कर्म पर नहीं, जो अपने व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है उसके लिए सब बातें नीचे हैं। एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक बच्ची जो कि कोई एग्जाम देने के लिए जा रही थी ट्रेन के अंदर, और कुछ क्या बोलते हैं, लड़कों ने उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो ऐसा करके उसको झपट करके और उसको धक्का दे दिया, चलती हुई ट्रेन से गिरा दिया उसको। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, चलती हुई ट्रेन से उसको गिरा दिया। वो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, एग्जाम देने के लिए दूसरे शहर में जा रही थी, अकेली थी। सुबह हुई तो जहां पर उसको गिराया तो पटरियां हैं ना, पटरियों पर तो पटरियां ही हैं, तो वहां पर दूसरी ट्रेन और निकली पूरे रात के माहौल के बीच में। तो उसकी 2 टांगे थी, वो दूसरी पटरी पर थी और बाकी शरीर था वो नीचे की तरफ बचा हुआ था। तो 2 टांगे थी, अगली ट्रेन आई, एक ट्रेन, रात को 2 ट्रेन 3 ट्रेन आती गई और उसकी टांगों को खत्म करती गई, खत्म करती गई, खत्म करती गई, और वो जिंदा है और वो पूरी रात तड़प रही है। आप समझ सकते हो क्या कष्ट से वो गुजर रही होगी। सुबह हुई, लोग जो वहाँ के लोग हैं स्टेशन के आसपास वाले, वो पहुंचे और उन्होंने देखा ये क्या है, उसको उठाया और वहाँ के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के गए। उससे पूछा गया कहाँ से हो, कैसे हो, घर वालों को बुलाया गया। रो रही है, बहुत रो रही है, क्योंकि उसका भविष्य उसको बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा था, ब्रिलियंट स्टूडेंट। करते कुराते वो कहती है मैं 2-3 महीना बहुत डिप्रेशन में रही, उसी हॉस्पिटल में पड़ी रही, और क्या ही करना था, क्या ही होना था, सब मतलब अपने शहर में जा करके। लेकिन फिर उसके पास कोई व्यक्ति आए, उसके परिवार के, उसके गुरु, उसके टीचर, कोई ऐसा व्यक्ति आए, अच्छे इंसान आए, जिन्होंने आकर के उसके केवल आंसू में बैठ करके रोए नहीं, सांत्वना नहीं दी, सहानुभूति नहीं दी, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने बोला कि क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, तुम उठो, तुम कोशिश करो, तुम बिना पैरों के भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और वो लेडी इंडिया के अंदर, उसने वर्ल्ड गिनीज बुक जो है उसके अंदर उसका नाम दाखिल है, हिमालय के ऊपर सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली लड़की, बिना पैरों के। बिना पैरों के जो इंसान हिमालय की चोटी पर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पहुंच सकता है, तो ये 2-2 पैरों वाले हम लोग जो बैठे हैं, ये क्या नहीं कर सकते। तो ये उल्हाने उल्हाने, ये सारा का सारा खेल है जो संगम ऊपर हम बिना मतलब खेल रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम अपने कर्म पर ध्यान दे। तो उसने क्या किया, उसने ट्रेनर रखा, उसके पेरेंट्स ने, बहुत अच्छे माता पिता उसके, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनर रोज आता था, रोज उसको पैरों पर खड़ा कराता था, फिर उसको सैर कराते थे, ये करते थे, और फिर उसको सिखाया गया कैसे कम ऑक्सीजन के अंदर भी हम ऊपर जा सकते। करते कुराते करते नाम है आज उसका। तो इसलिए 2 ही बातें याद रखने, कौन सी, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नॉलेजफुल हूँ का मतलब कि जो मैं कर्म का बीज डालूंगी वो मेरे को फल मिलेगा, ये नॉलेजफुल बनो, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। और दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान, भगवान शक्ति दो, भगवान सहयोग दो, लौकिक वाले मेरे को ये बना दे, अलौकिक वाले मेरे को चांस तो दे, फिर मैं सेवा करके दिखाती हूँ। कोई किसी को यहाँ पे कुछ नहीं देने वाला है। एक पक्षी है, छोटा सा पक्षी रह गया, उसकी माता उड़ गई, वो पीछे अकेला रह गया। तूफान आया था ना, तो वो सब उड़ गए, इसको उड़ना आता नहीं था, तो ये पीछे रह गया। दो दोस्त पक्षी आए और वो आकर के इसको पूछते कि क्या हुआ। ये कहता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मेरे मम्मी और ये सब लोग उड़ करके चले गए, इनको उड़ना आता था, पर मेरे को तो उड़ना नहीं आता। तो वो 2 पक्षी जो दोस्त, उसमें से एक दोस्त बोलता है कि अच्छा बड़ा पक्षी, क्या अच्छा हंसता है, तुमको सच में उड़ना नहीं आता, इसमें क्या बड़ी बात है, लो मैं तुमको उड़ा करके दिखाता हूँ, उड़ करके दिखाता हूँ। वो उड़ता है, बहुत तेज रफ्तार से उड़ करके वापस आ जाता है, और आता है और उसके ऊपर बहुत हंसता है कि देखो तुम कहते उड़ना नहीं आता, उड़ना इतना आसान है, तुम इतना भी काम नहीं कर सकते, पंख होने के बाद तुम ये भी नहीं कर सकते। फिर उड़ता है, उसको दिखाता है, फिर आता है, फिर ऐसे करता है, 10 बारी वो ये चीज करता है। उड़ता है, उड़ करके आता है और आकर के उसको ताना मारता है, उड़ करके आता है, उसको ताना मारता है, उड़ करके आता है, उसको ताना मारता है। उसको अंदर अंदर बहुत बुरा लगता है। किसको? जो उड़ा नहीं, छोटू सा पक्षी जो है, छोटा सा पक्षी है, उसको बुरा तो लग रहा है, लेकिन साथ साथ में वो ये सीख भी रहा है कि ये उड़ कैसे रहा है, क्योंकि वो ये ट्रेनिंग दे रहा है कि उड़ने के लिए पहले ऐसे 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 करके उड़ना है। और फाइनली जब उसको वो उड़ करके आता है,
बड़ा पक्षी, और आकर के देखता है तो छोटा पक्षी वहां है ही नहीं। दूसरे दोस्त से पूछता है ये कहाँ गया, वो कहते हैं कि तुम कितने बुरे हो, तुमने उसको ऐसी ऐसी बातें सुनाई, गुस्से में आकर के वो उड़ करके चला गया। तो कहते हैं यही तो करना था। वो कहता है समझदार बड़ा पक्षी जो है वो कहता है कि सिखाना तो था ही अपन को, पक्षी तो पक्षी को सिखाएगा ना, और कौन सिखाएगा, इंसान तो उड़ना नहीं सिखाएगा, तो सिखाना तो अपन को ही था कि उड़ना कैसे है। लेकिन अगर मैं इसको सिखाता तो पूरी जिंदगी इसको ये याद रहता कि उस आत्मा का, मतलब उस पक्षी का मेरे ऊपर एहसान है, उसका एहसान है जो उसने उड़ना सिखा दिया, उसका एहसान है जो उड़ना सिखा दिया, इसलिए उड़ना भी मैंने सिखा दिया और मैं बुरा भी बन गया, ताकि मैं उसको याद ना रहूं कि उसका एहसान मेरे ऊपर है। असली गुरु यही होता है, असली टीचर, असली पेरेंट्स यही होता है जो खुद को बुरा बना ले उसके पंख खोलने के लिए, उसको समझदार बनाने के लिए, उसको बहादुर होशियार बनाने के लिए। तो ये बात याद रखना, यहाँ कोई किसी को सहारा नहीं देने वाला। इंतजार कर रहे हो कोई लौकिक वाले आएंगे कहेंगे चले मधुबन और चलोगे, ऐसा कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। चलो रोज सेंटर पर चलेंगे तो मैं आऊंगी, ऐसा कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। कुछ नहीं होने वाला। खुद को आजाद खुद ही करना है, खुद के पंख खुद ही खोलना है। बाकी बाबा बैठे ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, ये दो बातें याद रहेंगी। तो बाबा ने कहा ये सारे प्रकार की क्यों तुम्हारी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे आगे भक्तों की और प्रजा की क्यों लग जाएगी। इतनी सेवाएं आएंगी, इतनी सेवाएं आएंगी कि हम बाबा को कहेंगे कि बाबा बस करो, मेरे को खाने का भी टाइम नहीं है, थोड़ा मैं भी आराम कर लूं, सो जाऊं। ऐसा भी होता है, हो सकता है। तो ये हो गई है पहली मुरली, ठीक है, ये पहली मुरली हो गई है। तो आज आपको इस पहली मुरली से क्या काम करना है, मुरली को बहुत प्यार से पढ़ना है, क्योंकि मुरली मोस्ट इंपॉर्टेंट मुरली है। ये अमृत वेले का सारा खेल और दिनचर्या, पूरा दिन 24 घंटे इसके अंदर बता दिया गया है। तो बस पढ़ना और ये पॉइंट्स लिख लेना, और कुछ आपको नई बातें लगती है तो अपने पास नोट्स बना लेना। अगली मुरली है 2276 की, लास्ट मुरली है ये 1976 की। इसके बाद में एक और रहेगी, वो हम कल रहेंगे, वो बड़ी मुरली है। ये पहला भाग है, दूसरा भाग तो हो चुका है ना, दूसरे भाग का तो आपने टेस्ट भी दे दिया अभी दूसरे वाले में। तो ये पहली मुरली है, 2276 का पहला भाग है। टीचर्स से मुलाकात है, और इस मुलाकात में बाबा ने टीचर्स को विशेष पुरुषार्थ करने के लिए बोला है 16 बातों के ऊपर। क्या बातें हैं वो? फरिश्ता बनने की 16 बातें, फरिश्ता रूप की, पूरे दिन में फरिश्तेपन स्थिति का अनुभव करने की 16 बातें टीचर्स के लिए। तो आपको ये 16 बातें सुना देते हैं जो बाबा ने मुरली के अंदर बताई हैं, और घर जाकर के आपको इसके साथ क्या काम करना है वो भी बता देंगे। तो पहला, शुरू के जो 4-5 पॉइंट हैं वो तो अलग हैं, आगे के पॉइंट सारे स्थिति के हैं। मैं आत्मा अपने फ्यूचर को सदा सामने रख अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा देने वाली हूँ। टीचर को पूरे दिन विशेष ये पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा सदा ये अनुभव करती हूँ कि मैं हर कल्प में फरिश्ते रूप में ये पाठ बजा चुकी हूँ और अभी भी बजा रही हूँ। तीसरा, मैं आत्मा नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ के फरिश्तेपने की झलक को स्पष्ट देखने वाली हूँ। चौथा, मैं पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाकर फरिश्ते स्वरूप का अनावरण करने वाली, उद्घाटन, पर्दा हटाने वाली आत्मा हूँ। अब यहाँ से मेन शुरू होते हैं कि एक टीचर को, कहाँ गया, पूरे दिन में फरिश्ता स्थिति के लिए और क्या अनुभव करने हैं। क्या तारीख है आज? 26। तो स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करेंगे तो साक्षात्कार होंगे। तो फरिश्ते रूप में अनुभव करने का 5वां पॉइंट है, मैं फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ सेवा अर्थ, एक ही काम के लिए आया हूँ, और वो काम कौन सा है? सेवा। बस मैं फरिश्ता प्रकट होता हूँ और फिर समा जाता हूँ। मैं फरिश्ता सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरता नहीं हूँ, कर्म किया और गायब। मुझ फरिश्ते का इस देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया में पांव नहीं टिकता। बच्चों को कहते हैं इसका तो एक जगह पांव ही नहीं टिकता।
तो मैं फरिश्ता का भी इस देह और देह की पुरानी दुनिया में पांव नहीं टिकता। मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ, मैं बाप का स्नेह हूँ। मैंने सर्व आकर्षण और लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं फरिश्ता यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं हूँ। मैं फरिश्ता दूसरों को चलते फिरते अनुभव कराने वाला और प्रेरणा देने वाला हूँ। मैं फरिश्ता इस साकार सृष्टि की समृद्धि से परे छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट जो होता है ये सभी नहीं करने वाला हूँ। मैं फरिश्ता साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों के दुनिया में वह फरिश्ता स्वरूप में हाई जंप लगाने वाला, ऊंची छलांग लगा करके सीधा वहां पर। और लास्ट है, मुझे बाप ने ये फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में दिया है। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे ये 16 बातें हैं जो पूरा दिन में फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करवाने वाली होंगी। जितनी स्थिति फरिश्ते की होगी उतना ही आगे चल के हम साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार ऐसे नहीं हो जाते कोई हमारे सामने आए और हमारे अंदर से देवी माँ को देख ले, ऐसे थोड़ी होता है। जो पूरा दिन, कहा ना, जो पूरा दिन उस दिव्यता में स्थित रहता है, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। एक आत्मा अचानक से आएगी और उसको उसके अंदर से शिव शक्ति का ही साक्षात्कार हो जाएगा। जैसी स्मृति वैसा सामने वाले को दर्शन होता है। तो आज आपको क्या करना है, ये 16 पॉइंट्स आप सुन लेना और आपके पास लिखत में भी आ जाएंगे। इन 16 पॉइंट्स का ऑडियो तैयार करना है। क्या कर सकते हो, कमेंट्री के रूप में धीरे धीरे इन 16 पॉइंट को बोल करके रिकॉर्ड करना है और ग्रुप में आपको पोस्ट करना है। हो सकता है देख देख के करना है, क्योंकि बिना देखे वाला काम करते हैं तो कई लोग नहीं कर पाते हैं। 2-3 लोग ही करा पिछली बारी भी। ये देखने वाला काम है, लेकिन इससे आपको कमेंट्री बन जाएगी और आपको खुद की कमेंट्री मिल जाएगी 1 घंटे की, 30 मिनट की, 10 मिनट की, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करने की। तो यह है आज की मुरलियां और यह है आज का होमवर्क। अच्छा, ओम शांति।